आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई जेड 3 इक्वल पार्टनर्स हैं जिनकी बैलेंस शीट इस तरीके से दे रखी है और इस दिन फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है। कुछ एसेट्स और की जो है रियलाइजेशन और लायबिलिटी की पेमेंट्स के बारे में लिखा है। फिर बोला है ऑल्सो शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। तो आइए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। आइए मिलकर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो दे रखा है लायबिलिटी साइड से देखेंगे कैपिटल का बैलेंस। अब क्योंकि बैलेंस कैपिटल का है तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो आइए हम सब कैपिटल अकाउंट की तरफ चलेंगे और सबसे जो पहला काम हमारा इस क्वेश्चन में रहता है डिसोल्यूशन के, वो सिर्फ ये रहता है कि भाई पहले बैलेंस शीट खाली करो। सब लोगों ने पहले बैलेंस शीट ही खाली करनी है, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी, दोनों साइड से खाली करने के बाद ही हम एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। तो जहां जहां फिगर जाएगी उस अकाउंट में लेके जाऊंगा। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, एग्जाम में इस तरीके से टाइम बचता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स की कैपिटल है 90,000 तो उसके अकाउंट में 90,000 लिख दिया। वाई की कैपिटल है 60,000 और जेड की कैपिटल है 40,000। इसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस लायबिलिटी साइड में लिखे हैं। तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का 13,000 और y का 4,000। उसके बाद लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आइए क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं। मैंने लिखा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, या मैंने सन्ड्री लायबिलिटी का हेड बना लिया और उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स की कितनी वैल्यू है? वैल्यू है 60,000 और इसके बाद लोन फ्रॉम एक्स और लोन फ्रॉम वाई दे रखा है। ये जो एडवांस फ्रॉम एक्स है और एडवांस फ्रॉम वाई ये लोन है। और पार्टनर्स लोन अगर लायबिलिटी में लिखा हो तो कहां आता है? बाय साइड में, बैंक के। एडवांस फ्रॉम एक्स। अगर आपने मेरी अब तक लोन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एडवांस फ्रॉम एक्स और एडवांस फ्रॉम वाई। एक्स का एडवांस है 15,000 और वाई का एडवांस है 5,000। आइए चलते हैं अब आगे, देखें क्या लिखा है। एसेट्स के बारे में लिखा है, लायबिलिटी साइड हमारी पूरी हो गई है तो मैंने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स। और प्रीमिसेस ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू हमने 0 कर लेनी है, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी भी एक ऐसा एसेट है जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू को 0 कर लेंगे। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद डेप्टर है 30,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल है 36,000। उसके बाद कैश एट बैंक है। तो ये कैश एट बैंक का भाई बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है? अमाउंट है मेरा 30,000 और जेड का करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है तो ये भी मेरे को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखना है। जेड के अकाउंट में 3,000। इस तरीके से हमने सारी की सारी जो बैलेंस शीट थी वो हमने यहां तक कॉपी कर ली है। अब देखते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स को और देखेंगे वो कहां कहां जाएंगी। आ जाइए, सबसे पहले लिखा है प्रीमिसेस 20% मोर, तो मतलब ये एसेट रियलाइज्ड है तो मैंने लिखा बाय बैंक, क्योंकि मैंने बैंक का अकाउंट बनाया है। अगर मैंने कैश का अकाउंट बनाया होता तो भाई मैं यहां कैश लिख देता। प्रीमिसेस की वैल्यू 20% मोर
अब 80,000 के प्रीमिसेस है, 20% करा तो वैल्यू हो गई 96,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? मशीनरी की वैल्यू है 40% लेस। अब इसका 40% निकाल करके लेस कर देता हूं, 40,800। उसके बाद स्टॉक के बारे में लिखा है 5,000 मोर। स्टॉक हमारे को दे रखा है 40,000 का, तो ये 45,000 हो जाएगा। इसके बाद सन्ड्री डेब्टर्स एंड बीआर एट बुक वैल्यू, तो सन्ड्री डेब्टर्स और यहां पर बीआर। डेटर की वैल्यू कितनी है भाई? 30,000, क्योंकि बुक वैल्यू की बात चल रही है, और बीआर की वैल्यू है 36,000। इन सब का टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ जाएगा 2,47,800। ये 60,000 बाहर निकाल लेता हूं। इसी तरीके से इसका भी टोटल कर लेता हूं। दिस इज 2,54,000। अब आगे देखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000। तो इनकी भी पेमेंट कर दो। टू बैंक करके मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट कर दी। अमाउंट है 2,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स को 57,500 रुपीज दिए जा रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। दिस इज 59,500। आइए अब इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल मेरा जो है वो इस साइड का ज्यादा आएगा। ये लिख दिया मैंने 3,13,500, क्योंकि ये टोटल ज्यादा आ रहा है तो मैंने ये दोनों तरफ लिख दिया 3,13,500। और यहां पर एक बैलेंसिंग आ गई, क्योंकि बैलेंसिंग डेबिट की तरफ आ रही है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट की तरफ आ रही है, तो मैं लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू। वर्ड पर ध्यान देंगे सब लोग। करंट अकाउंट लिखा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंटेन किया है। दिस इज 5700। अब तीन पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड, तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो ये अमाउंट मैंने निकाल लिया 19,000। एक कैलकुलेशन लिख के दिखा देता हूं 1/3। इस तरीके से मैंने ये अमाउंट लॉस का जो है वो कैलकुलेट किया है। आइए जो ये इस साइड से स्टार्ट करेंगे, टू साइड से। अब टू बैंक लिखा है तो बैंक के बाय में लिखूंगा रियलाइजेशन और 59,500 का अमाउंट वहां डाल दूंगा। मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड 59,500। ये मैंने रियलाइजेशन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। आइए आप देखते हैं टू साइड में और तो कोई आइटम है नहीं भाई। अब यहां तो और तो कुछ है नहीं। अब जब और कुछ नहीं है तो अगली इस साइड चलते हैं। यहां लिखा है बैंक, अब बैंक लिखा है बाय में, तो रियलाइजेशन से जब हम बैंक की तरफ जाएंगे तो हम लिखेंगे टू में, टू रियलाइजेशन 2,47,800। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड 2,47,800। अब ये एसेट भी आ गया। अब देखेंगे क्या रह गया भाई, ये लॉस वाली बात रह गई है। ये लॉस वाली बात कैसे एडजस्ट होगी उसे भी देख लेते हैं। ये जो लॉस वाली फिगर है मेरी, मैंने इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। लॉस बाय में लिखा है रियलाइजेशन में, तो मैं इसे करंट अकाउंट के टू में लिखूंगा। टू रियलाइजेशन लॉस अमाउंट इज 1900। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। यहां पे ये 13,000 ज्यादा आ रहा है तो इन दोनों तरफ लिख देता हूं 13,000। ठीक है भैया। अब ये 13,000 जब ज्यादा था तो दोनों तरफ लिखा। अब इसमें से ये फिगर लेस कर दी
तो यहां आ गया 11,100। अब क्योंकि ये करंट का बैलेंस कहां जाएगा भाई, करंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो मैंने लिखा टू कैपिटल। यहां देखेंगे 4,000 का अमाउंट आ रहा है टोटल में, और यही टोटल दोनों साइड का बड़ा है, तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया। इसमें से इसे लेस करा और ये वैल्यू आ गई 21,000, ये भी मैंने टू कैपिटल के नाम से डाल दिया। यहां देखें कितना आ रहा है 49,000, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये इतना का इतना बैलेंस ही मैं कैपिटल अकाउंट के नाम से यहां ट्रांसफर कर देता हूं। अब भाई अकाउंट्स की एबीसीडी तो सबको आती है कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग जाएंगे तो कैसे जाते हैं, डायगोनल। तो यहां वाली फिगर, ये जो दोनों फिगर है, ये उठाऊंगा और बाय में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय करंट अकाउंट। अब यहां करंट अकाउंट की वैल्यू कैसे आएगी, 11,100, 2,100। ये जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं, यहां जो आपने कैपिटल के नाम से लिखा है बाय कैपिटल, ये यहां से डायगोनली यहां जाएगा और मैं लिखूंगा टू करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का बैलेंस किस में डालूंगा, जेड में। कितना अमाउंट है 4,900। आइए इस अकाउंट को टोटल कर लेते हैं। दिस इज 1,01,100, this is 62,100, this is 40,000। अब भाई इतना करने के बाद आगे चलते हैं, दोनों टोटल दोनों तरफ मैच करेंगे। एक्स का बैलेंस कितना आ रहा है 1,01,100, 1,01,100। ये मेरा एक्स का बैलेंस आ गया, क्योंकि ये फाइनल पेमेंट है, तो मैं इसे लिखूंगा टू बैंक के नाम से। और ये टू बैंक वाली फिगर कहां जाएगी, यहां पर बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज 1,01,100, 1,01,100। इसके बाद इन दोनों का टोटल कितना है 62,100, तो ये भी एग्जैक्टली इतना ही आ जाएगा 62,100। इसे भी मैंने यहीं पर लिख देना है बाय वाइज कैपिटल 62,100। इसके बाद आगे चलते हैं 40,000 का टोटल है, इस टोटल को यहां लिखा मैंने, दिस इज 35,100। ये मेरा जो है जेड की फाइनल पेमेंट है, इसको मैंने लिखा बाय जेड कैपिटल अकाउंट 35,100। आइए अब दोनों साइड का टोटल मैच कर लेते हैं। दिस इज 2,77,800, 2,77,800। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। इस डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में एक खास बात का ध्यान रखेंगे सब लोग कि सबसे पहला काम बैलेंस शीट को कॉपी करने का करेंगे। बेटा आप सब लोग क्वेश्चन सीख तो लोगे, ठीक है, लेकिन वहां क्वेश्चन में अपना टाइम नहीं बचा पाओगे। डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें ये मौका मिलता है कि हम अपना थोड़ा बहुत टाइम सेव कर लें। इसमें हम एटलीस्ट 2 या 3 मिनट बचा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमें इसी पैटर्न से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।